हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इक्विटी ट्रेडर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 9th ऑफ जनवरी को जो मैंने ट्रेड लिया था, जिसमें हमें क्लोज टू 29% का प्रॉफिट हुआ था। 35,000 के इन्वेस्टमेंट पे 11,000 के आसपास का प्रॉफिट था। मैन इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे ये ट्रेड लिया था मैंने। इस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मेरे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्या थे, किस तरीके के इंडिकेटर्स मैंने यूज़ किए। आगे बढ़ने से पहले बट गाइस मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एनालिसिस की ओर चलते हैं। ये देखिए मैन इंडस्ट्रीज का चार्ट है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ गाइस, डेली, वीकली, फिर 30 मिनट्स का आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं यूजुअली चार्ट को स्टडी करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम में मैं मैन इंडस्ट्रीज का चार्ट देख रहा हूँ, जिसमें कि आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट आफ्टर 26 ऑफ नवंबर कंसिस्टेंटली ये जो स्टॉक है ये डाउनवर्ड जर्नी कर रहा है। ये अपनी डाउनवर्ड जर्नी के लिए कंसिस्टेंटली देखिए यहाँ तक तो ये डाउनवर्ड जर्नी कर रहा है। 3 फरवरी जो रिसेंट में आप देख सकते हैं यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हुआ है। बट सो मैंने जो लिया था, मेरा जो एनालिसिस था, मैंने करीबन देखिए मैन इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए इस स्टॉक पे मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इस स्टॉक के मूवमेंट पे, टाइमिंग पे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे ट्रेड्स लिए हुए हैं पास्ट में। आज हम जिस ट्रेड की बात कर रहे हैं वो है 9th ऑफ जनवरी को मैंने लिया था इस पर्टिकुलर डे पे। देखिए यहाँ पे 9th ऑफ जनवरी। इसके पहले मैंने एक एनालिसिस किया था एट द एंड ऑफ दिसंबर। ये स्टॉक कंसिस्टेंटली थोड़ा ग्रीन में था। इसके बाद जब इसने फिर से डाउनवर्ड मोमेंटम पकड़ा है, मैंने इसमें मल्टीपल ट्रेड्स लिए। 9th ऑफ जनवरी को आप देख सकते हैं, अगेन ये स्टॉक एक ऊपर खुला है और फिर नीचे बंद हुआ है, विच इज लाइक अगेन बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। आई एम श्योर आप लोग को पता होगा कि ग्रीन इज द बुलिश कैंडल एंड रेड इज द बेरिश कैंडल। अब बेरिश कैंडल्स में होता क्या है, ये दिखता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक्स वाई जी रीजन की वजह से लोगों को लगता है ये स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं करेगा, या एक्स वाई जी रीजन की वजह से ये स्टॉक को लोग बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं। अब मैंने भी इसी स्टॉक पे शॉर्ट सेल का ऑर्डर लिया था। शॉर्ट सेल क्या होता है, जिसमें कि आप पहले सेल करते हो और फिर आप उसे बाय करते हो। ठीक है? मैंने करीबन 376 पे इसे सेल किया था और इसको बाय किया था 354 के आसपास। शॉर्ट सेल एक ऐसा ऑर्डर है गाइस जो सिर्फ इंट्रा डे में यूज होता है, जो सिर्फ आप इंट्रा डे में एप्लीकेबल कर सकते हो। ये किसी भी तरीके से बीटीएसटी, या तो हम लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग ट्रेड्स जो लेते हैं, उसमें आपको ये ऑर्डर आप नहीं लगा पाओगे उसमें पर्टिकुलरली, या ऑर्डर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे इक्विटीज में। फ्यूचर्स में फिर भी ये ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड होता है शॉर्ट सेल का, बट देन इक्विटीज में शॉर्ट सेल का ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आपको सेम डे पे खरीद के सेम डे पे बेचना होता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। मैं इसे आवरली टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 9th ऑफ जनवरी के पास आवरली टाइम फ्रेम में जब मैं देख रहा हूँ इसे, तो इसके पहले भी ये कंसिस्टेंटली अगेन एक डाउनवर्ड मोमेंटम फॉलो कर रहा है। ये काफी क्लियरली दिख रहा है गाइस कि ये स्टॉक एक डाउनवर्ड मोमेंटम फॉलो कर रहा है। क्या अब 30 मिनट्स वाला टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 30 मिनट्स वाला टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा। ये देखिए जब ये स्टॉक खुला 9th ऑफ जनवरी को, तो इसमें एक बुलिश मोमेंटम था। बट देन यहाँ पे सेकेंड, इसकी सेकेंड कैंडल स्टिक से
इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ गया और कंसिस्टेंटली ये स्टॉक नीचे आने लगा। अब एक बार 15 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 15 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम में काफी क्लियरली दिख रहा है कि अगेन ये स्टॉक खुला एक बुलिश मोमेंटम पे। सेकेंड कैंडल इसकी 15 मिनट्स की बनी, बुलिश थी जरूर, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए यहाँ पे। तो यहाँ पे बेयर्स ने एंट्री किया है, यहाँ पे लोगों का सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, यहाँ पे लोगों ने सेलिंग की शुरुआत की है। मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास 935-40 के आसपास मैंने 376 पे इसे शॉर्ट किया था। 376 से शॉर्ट करते हुए मैंने इसे बाय किया था 354 के आसपास, विच इज समवेयर एट 130, बिटवीन 130 के आसपास मैंने इसे बाय किया था। तो ये एक तरीके का एनालिसिस हो गया गाइस। अब मैं मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज जरूर करता हूँ, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा मोमेंटम है, क्या वो सही है। ठीक है, तो एक जो इंडिकेटर है जिसे मैं यूज करता हूँ वो है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जो जिसे मैकडी कहते हैं हम। ठीक है, अब ये देखिए मैकडी जो है ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि ये ट्रेंड का रिवर्सल है या ये ट्रेंड में कोई भी चेंजेस है, तो वो बता देता है हमको। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली इसकी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जब ये ब्लू लाइन और रेड लाइन एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है इसका ट्रेंड चेंज होने का। अब या तो ये डाउनवर्ड जर्नी करेगा इसके बाद, या तो ये अपवर्ड जर्नी करेगा। अब सिंस मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इन बातों का, तो मैंने यहाँ पे इसका ट्रेंड लिया था, यहाँ पे इसका ट्रेड लिया था मैंने 935-40 के आसपास इस पर्टिकुलर कैंडल पे। और फिर देखिए यहाँ से ये फिर से डाउनवर्ड जर्नी पे आया है। ओके, और कंसिस्टेंटली डाउनवर्ड जर्नी कर रहा है यहाँ तक 130 तक। तो मैंने इसको देख के मैंने बाद में वो बाई भी कर लिया था कि अभी ये मेरे ख्याल से फिर से, और मेरा काफी अच्छा प्रॉफिट बन गया था। एवरेज मेरा प्रॉफिट रेशियो जो है वो 1 या 2% का मैं एम करता हूँ। मुझे इसमें क्लोज टू 29% का प्रॉफिट हुआ था, जो विच इज अ वेरी गुड प्रॉफिट, एक्सेप्शनल प्रॉफिट है। वो हर एक ट्रेड में नहीं मिलता है। 1 या 2% इज माई टारगेट फॉर एवरी ट्रेड दैट आई टेक। अब इसमें देखिए चलिए और एक इंडिकेटर पता, तो ये एक दूसरा कंफर्मेशन मुझे आ गया मैकडी के मेरे इंडिकेटर से कि हाँ मेरा ट्रेड या मेरे एनालिसिस सही है। ठीक है, अब एक इसमें दूसरा जो मैं सिंपल सीपीआर करके एक है जो मैं यूज करता हूँ, विच इज लाइक एक बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है ये, जो आपको बताता है कि इसका रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या है एक पर्टिकुलर स्टॉक का। अब इसमें आप देखोगे तो पर्टिकुलरली आपको दिखेगा यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस है, ये रेड लाइन है, फिर ये ब्लू लाइन सारे इसके सपोर्ट है, यहाँ पे ग्रीन लाइन इसका सपोर्ट है। तो देखिए ये जैसे इसने यहाँ पे ये इसके रेसिस्टेंस पे, यहाँ पे रेसिस्टेंस को टच करके वापस आया है, फिर उसके बाद में देखिए कंसिस्टेंटली ये यहाँ पे भी इसको सपोर्ट मिला, लेकिन ये सपोर्ट पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट पे सस्टेन नहीं कर पाया। अब क्लियरली है कि ये डाउनवर्ड जर्नी कर रहा है। अब यहाँ पे इसका सपोर्ट था, मैंने सोचा था, यूजुअली मैं क्या करता हूँ जब ऐसा कोई डाउनवर्ड मोमेंटम आता है और जब ये सपोर्ट पे आके रुक जाता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे मैं उसको एग्जिट कर लूँ उस ट्रेड को। बट मैंने थोड़ा सा वेट किया, सिंस थोड़ा एक्सपीरियंस है मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक पे एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए मैंने इसको वेट किया। और जब इसने ये वाला सपोर्ट लेवल भी क्रॉस कर लिया, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं और थोड़ा वेट करता हूँ, देखते हैं और कितना प्रॉफिट इसमें बन पाता है। सेकेंड जो है गाइस, सेकेंड सॉरी थर्ड जो इंडिकेटर है वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर आपको दिखाएगा कि पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में वॉल्यूम था, ग्रीन बायर्स थे बहुत सारे। सेकेंड कैंडल में भी बायर्स थे, बट आप अगर इसको क्लोजली देखोगे तो सेकेंड वाला जो कैंडल था वो फर्स्ट वाले कैंडल से थोड़ा सा छोटा बना है। ठीक है? यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का भी आप ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है बायर्स का। थर्ड इसमें आप देखोगे तो सेलर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है कंसिस्टेंटली। तो इस तरीके से मुझे मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करके, जो कि काफी सिंपल है,
यूज करके मुझे कंफर्मेशन आया कि हाँ मेरा जो ट्रेड है वो मुझे आज प्रॉफिट दे सकता है। देखिए ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है गाइस जिसमें कुछ गारंटी नहीं होता। तो इसमें आपको बहुत ठंडे दिमाग से और बहुत केयरफुली, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या करने की शुरुआत का सोच रहे हो तो बहुत केयरफुली करना। ट्रेडिंग में कभी भी हमेशा गाइस वही पैसे यूज करना जो आपको कम से कम अगले 1 साल के लिए नहीं यूज होने वाला। जो पैसे आपको अगले 1 साल में यूज में नहीं आने वाले, उन्हीं पैसों से आप ट्रेडिंग अगर करने की शुरुआत करते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अ, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लास्टली गाइस उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे रीच आउट किया मेरे लास्ट वीडियो के बाद। बहुत सारे बेसिक से सवाल पूछे, जैसे हम मैं क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ इतने इतने अमाउंट से, क्या आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो में भी बहुत पैसे कमाए जाते हैं। देखिए गाइस पैसे हर एक मार्केट में बनते हैं, इक्विटी होने दो, क्रिप्टो होने दो या करेंसी मार्केट होने दो, है ना? या कोई भी दूसरे मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट, देयर आर लॉट ऑफ मार्केट्स, बहुत सारे मार्केट्स हैं जिनमें पैसे बनते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है गाइस कि आप उस मार्केट से कितने टाइम से कनेक्टेड हो। ऐसे एक दो बार शायद फ्लूक से एंट्री करते ही पैसे बन जाएंगे, बट अगर आपको कंसिस्टेंटली पैसे बनाने हैं, जैसे मैं 2019 से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आज करीबन 7 साल हो गए। मैं बोल सकता हूँ कि पिछले शायद 1-2 साल से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले रहा हूँ। उसके पहले के मेरे बहुत सारे साल ऐसे थे जो मेरे लर्निंग फेज था, जिसमें मेरे बहुत सारे लॉसेस हुए। बट देन ये पूरा गेम वही है गाइस कि आपको आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन आप एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके आपके लॉसेस को कट करना है जितना जल्दी हो सकता है उतना। जैसे मैंने बताया मेरा प्रॉफिट रेशियो 1:2 होता है, या कभी 1% कभी 2% होता है। उसी तरीके से मैं जो लॉसेस का है वो मैं ट्राई करता हूँ कम से कम रखने का, 1% के आसपास, 1 to 1.5% के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात तो ये है गाइस, बहुत सारे बेसिक से सवाल मुझे पूछे गए, जैसे कि अ, मेरे पास अगर एक्स वाई जी अमाउंट है तो मैं सारा अमाउंट इसमें डाल दूँ तो वो मुझे प्रॉफिट देगा। कभी भी गाइस एक पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको आपके सारे अमाउंट्स नहीं डालने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इतना एक्सपोजर, इतना कंटेंट अवेलेबल है इन चीज़ों पे, बट स्टिल अभी भी थोड़ा अवेयरनेस नहीं है बेसिक चीज़ों को लेके। तो मैं मेरे अगले कुछ वीडियोस के थ्रू इन बेसिक अवेयरनेस पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने का ट्राई करूंगा। जैसे कि एवरेज है, हम लोग 5% या 7% ऑफ योर कैपिटल से ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्टॉक में, स्क्रिप्ट में आपको नहीं डालना चाहिए। तो ये जो सारी बेसिक जानकारियां हैं मैं ट्राई करूंगा ये देने की। इसके अलावा और कुछ इंडिकेटर्स से रिलेटेड जो मैंने मेरे ट्रेडिंग जर्नी में सीखा है, मैं ट्राई करूंगा मेरे वीडियोस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। पर्टिकुलरली अगर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन किसी इंडिकेटर या पर्टिकुलरली किसी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद गाइस जुड़े रहने के लिए। दिस इज राहुल गायकवाड साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।